क्लास 10th वाले सारे बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा सब कोई। और समांतर श्रेणी का ये एक्सरसाइज 5.2 है। तो हम लोग आज काम करेंगे 5.2 चैप्टर पर। आइए ध्यान दीजिए। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन दिया गया है। तो देखिए बाबू, पहला सवाल मैं नंबर 1 सवाल पर चर्चा कर रहा हूं। यहां मैं बता रहा हूं 1 नंबर सवाल में ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए दिया गया है 7, डी दिया गया है 3, एन दिया गया है 8 और मुझे निकालना है एन अर्थात एनवा पद। एपी का एनवा पद बराबर सूत्र होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा फॉर्मूला। बात समझ गया ना। तो ए के बदले में कितना लिखूंगा 7। ए हमारा 7 दिया गया है प्लस एन माइनस 1। एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना 3। देन 7 प्लस 8 में से गया 7 अगुने 3, 7 या 21 और 7 28 हो गया इसका आंसर। पहला सवाल का क्या आंसर होगा 28। तो बस जनरली हमें ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। पूरे चैप्टर में 5.2 पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा जिसे हम एनवा पद निकालने का फॉर्मूला कहते हैं। बात समझ गया ना। अब चलिए इसी का दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर प्रश्न। 2 में मेरे पास है a बराबर माइनस 18 और d का पता नहीं है, d मुझे निकालना है, ठीक है ना। n कितना दिया गया है 10 एंड an मेरा दिया गया है 0। an बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ठीक ना बाबू। ए के बदले में मैं कितना लिखूंगा माइनस 18 अब प्लस एन हो गया मेरा 10 माइनस 1 इंटू डी निकालना है मुझे बराबर 0। तो माइनस 18 प्लस 9d बराबर 0। तो 9d बराबर 18। तो d बराबर कितना 9 दूना 18 2 हो गया इसका आंसर डी। समझ में आ गया। अब चलिए तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 3। 3 में ए मेरे पास नहीं है, ए हमें निकालना है। डी दिया गया है -3 और एन दिया गया है 18 और ए एन दिया गया है -5। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -5 मैं लिखूंगा बाबू। अब चलिए ए के बदला में मुझे ए निकालना है ना, ए ही रखेंगे। एन हो गया मेरा 18 और -1 इंटू डी का मान -3, डी कितना -3 बराबर -5। कैलकुलेशन आप कीजिए। ए 18 में से गया 17, 17 तिया -51 अब बराबर -5। ए बराबर कितना हो गया -5 और -51 इधर आया तो +51 मतलब कितना 46 हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। अब चलिए चौथा सवाल। चौथा में दिया क्या गया है, सबसे पहले ए दिया गया है। ए दिया गया है -18.9। उसके बाद डीएन दिया गया है 2.5। एन हमें निकालना है और एन दिया गया है 3.6। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सवाल नंबर 4। तो ए दिया गया है बुआ -18.9। उसके बाद मेरे पास डी है 2.5 है ना और एन कितना दिया गया है 3.6। फॉर्मूला लगाइए आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। ये फॉर्मूला होता है। ए के बदला में मैं लिखूंगा -18.9 और प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना 2.5 बराबर 3.6। तो -18.9 प्लस 2.5 एन
अब -2.5 बराबर 3.6। इसमें से आप इस दोनों को आप जोड़िएगा क्योंकि दोनों के पीछे माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना बाबू। 9 5 14 दशमलव 8 2 10 1 11 1 1 2, ठीक है। कितना हो गया -21.4 अब प्लस 2.5n बराबर 3.6। अब ये इस साइड से माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2.5n बराबर 3.6 अब प्लस में 21.4 2.5n बराबर, इसको अगर आप जोड़ते हो ना बाबू कितना हो रहा है 6 4 10 3 1 4 1 5 25.0 मतलब n बराबर कितना हो गया 10, ठीक है बाबू। इसी स्टाइल से आप इसका 5 नंबर बना लोगे ना सब कोई। अब चलिए सवाल नंबर इसका 2। ध्यान दीजिए 2 नंबर प्रश्न इसका। ध्यान दीजिए 2 नंबर सवाल, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। मेरे पास प्रश्न है 2 नंबर में, 2 प्रश्न है, इसे हल करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि AP 1074 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। ध्यान दीजिए मेरे पास AP क्या दिया गया है बाबू, AP मेरे पास है 10 7 4, A हो गया 10, ठीक है, D हो गया 7 माइनस 10 कितना -3 एंड 30वां पद हमें निकालना है मतलब A30। तो 30वां पद देखिए जैमा पद निकालना रहेगा ना उससे एक कम D होता है, मतलब कहने का मतलब अगर 30वां पद निकालना है तो A प्लस 29D मैं लिखूंगा, अगर मुझे 50वां पद निकालना रहेगा तो A प्लस 49D। बात समझ गए ना। तो 30वां पद में A प्लस 29D। अब आप मान बैठा दो, एक के बदला में लिखो कितना 10 प्लस 29 गुने -3। अब इसका आप कैलकुलेशन निकालो तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 और 3 दूना 6 2 8 मतलब -77। इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन, ठीक है बाबू। कैसे बना सवाल समझ गए आप लोग। उसी सेम स्टाइल से देखिए 2 नंबर सवाल, 2 में क्या कह रहा है बुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है AP मेरे पास है -3 -1/2 2, तो A मेरा हो गया -3 एंड D मैं अगर निकालता हूं तो D निकालने का फॉर्मूला, या D अगर नहीं भी निकालते हो तो हाँ माफ कीजिएगा D निकालना पड़ेगा। D बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा A2 A1, तो A2 मेरा हो गया -1/2 और -A1 हो गया -3, ठीक है ना बाबू। तो -1/2 और प्लस 3/1 2 लघुत्तम -1 1 दूना 2 2 तिया 6 मतलब 5/2 मेरा क्या निकल गया D। अब मुझे क्या निकालना है 11वां पद A 11 मतलब A प्लस कितना D 10D। A का मान आप कितना डालोगे -3 और प्लस 10 गुने D का मान कितना निकल गया है 5/2। अब यहाँ 2 5 10 कट गया तो मतलब -3 और प्लस 5 25 मतलब 22 हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग दोनों सवाल, कोई डाउट। अब इसके बाद चलिए बाबू अब मैं चर्चा करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 5 प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा 3 में कुल कितने प्रश्न हैं, कुल 5 प्रश्न है 3 के। कह रहा है निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सब दिया गया है, ए दिया गया है, ए कितना है 2। ध्यान दीजिएगा
ए हमारे पास है 2 एंड ये दूसरा पद नहीं दिया गया है। गौर से देखिए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म जो कि खाली है, और तीसरा पद 26 दिया गया है। तीसरा पद को हम A3 लिखेंगे, 26 दिया गया है। A3 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 2D बराबर 26। अब इसमें आप A का मान डाल दो यहां से, ये जो A का मान है बाबू, ये उठा के मैं यहां डाल दूंगा। तो 2 प्लस 2D बराबर 26। तो 2D कितना निकल गया, 24, एंड D कितना निकल गया, 12। अब मेरे पास A है, D है ना। हमें निकालना क्या पद है, दूसरा पद। A2 बराबर सूत्र होगा A प्लस D, माने 2 प्लस 12 मतलब 14 इस खाली स्थान में भराएगा। समझे सब कोई। अब चलिए इसका 2 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, सो देखिए। पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है, माने A2 दिया गया है 13। इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस D बराबर 13, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। फिर तीसरा पद नहीं दिया गया है, चौथा पद माने A4 दिया गया है 3। इसे मैं क्या लिखूं, A प्लस 3D बराबर 3 समीकरण 2। अब बाबू ना इस समीकरण को हल कर लो। आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, है ना। A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर में 3, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 2D बराबर 10। तो D बराबर कितना निकल गया, -5। D हमारे पास आ गया बाबू -5। अब मैं क्या करूंगा, D का मान 1 में डाल दूंगा। D का मान समीकरण अगर 1 में आप डालते हो तो A प्लस D का मान कितना डालूंगा, -5 बराबर कितना, 13। A बराबर कितना हो गया, 13 अब प्लस 5 मतलब 18। कहने का मतलब इस पहला खाना में 18 भराएगा। अब मुझे दूसरा तो दिया गया है, तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। बात समझ गया ना। A हो गया 18 और प्लस 2 गुने D का मान कितना, -5। 18 माइनस 10 मतलब 8, इसमें 8 बनाएगा। सवाल समझ गया आप लोग, बना लीजिएगा इस तरह से। अब चलिए इसका तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 2 तो मैं बता दिया। 3 नंबर, 3 में A दिया गया है 5, ठीक बाबू। दूसरा ये A2 हो गया, ये A3 तीसरा पद, और ये चौथा पद A4 कितना दिया गया है, 9.1/2। A4 को मैं A प्लस 3D लिखूं, 9 दूना 18, 1 19/2। अब चलिए A के बदला में आप 5 पुट कर दीजिए। अब प्लस 3D बराबर 19/2, देन 3D बराबर कितना हो गया, 19/2 माइनस 5/1। 3D बराबर 2 लघुत्तम 19 माइनस 10 मतलब 3D बराबर 9/2। 3 तिया 9 कट गया, अर्थात D मेरा कितना निकल गया, D निकल गया 3/2। अब मुझे निकालना है दूसरा पद A2 बराबर होगा A प्लस D। A तो मेरा 5 है और D हो गया 3/2, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो 10 प्लस 3 मतलब 13/2 मतलब 6.1/2। समझ गए। अब चलिए A3 मुझे निकालना है, A प्लस 2D। A का मान आप 5 डालो और 2 गुने D का मान कितना डालोगे, 3/2। 2 2 कैंसिल, 5 3 8, उसमें 8 भरेगा। समझ में आ गया। अब चलिए अगला सवाल, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, A दिया गया है पहला पद -4, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, फिर A6 दिया गया है 6। A6 को मैं छठा पद को A प्लस 5D लिखूं बराबर 6। A का मान यहां पुट कीजिए, -4 प्लस 5D बराबर 6। देन 5D बराबर -4 ऐड हो गया 10, D बराबर 2। अब मेरे पास A और D मेरे पास है, हमें A2 निकालना है, A प्लस D।
ए के बदला में आप क्या लिखोगे बाबू, -4, और डी मेरा है 2, देन -2 मेरा ये इस खाना में -2 भराएगा। अब मुझे A3 निकालना है जो कि a + 2d फॉर्म होगा। a का मान आपके पास है -4 और 2 × 2 हो गया ना, तो -4 + 4 मतलब 0, ये खाना में 0 भराएगा। अब आप A4 निकालो, a प्लस कितना 3d, a हो गया मेरा -4 और +3 × 2 मतलब -4 + 6 मतलब 2, इसमें 2, उसी प्रकार अगला निकाल लो। बात समझ गए ना? तो सेम स्टाइल से आप लोग 5 नंबर बना दोगे। गुड। अब चलो ध्यान दीजिए, देखिए मेरे पास 3 प्रश्न है। फिर पहला प्रश्न क्या कर रहा है, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बाबू, नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है एपी दिया गया है का कौन सा पद 78 है, अर्थात एन हमें निकालना है। कैसे इसको बनाएंगे? सुंदर सवाल है बाबू, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ए मेरे पास कितना है 3, एपी के प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ए 3 हो गया मेरे पास। अब मैं डी निकाल लूंगा, डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1, मतलब A2 हो गया 8 और -A1 हो गया 3 मतलब 5। और कौन सा पद 78, मतलब Tn दिया गया है अंतिम पद 78। अंतिम पद कितना दिया गया है 78। Tn बराबर सूत्र होता है A + n - 1 × d बराबर 78। तो A के बदला में आप लिखोगे 3 और +n - 1 और d के बदले में 5 बराबर 78। देन बाबू 3 + 5n और -5 बराबर 78। ये 5 और 3 तो -2 + 5n बराबर 78 हो गया। -2 अगर इस पक्ष में आती है तो प्लस हो जाएगा, तो 5n बराबर 78 2 80, n बराबर 16 85, माने इस एपी का 16वां पद जो है ना ये 78 होगा। याद रखिएगा, कैमा पद 16वां पद, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है 5 नंबर में 2 प्रश्न है, सवाल सेम है। कह रहा है एपी इतना और इतना में कितने पद हैं। ध्यान दीजिए, मैं पहला सवाल बता रहा हूं जिसमें ए दिया गया है 7 और डी मैं निकाल लूंगा 13 - 7 6। जब भी आप डी निकालोगे, डी माने समांतर श्रेणी का सार्वंतर, वो दूसरा पद में से मैं पहला पद को घटाव कर दूंगा। जैसे इस प्रश्न में अगर आप डी निकालते हो ना, ये दूसरा में से पहला घटाव कर दो। बात समझ गया ना? तो डी 6 निकल गया और ये हो गया लास्ट टर्म जिसे टी एन या एल या ए एन से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा किस किस से, टी एन, एल या ए एन। तो टी एन 205 दिया गया है और सूत्र होता है टी एन बराबर ए + n - 1 × d बराबर 205। मैं लिखू ना, ए के बदले में आप क्या लिखोगे 7 +n - 1 × d का मान 6 बराबर में 205। या मैं आगे बना रहा हूं बाबू, तो 7 + 6n और -6 बराबर 205। 7 और 6 तो 1 हो गया, यहां 1 + 6n बराबर 205, ठीक है ना बाबू? तो 6n बराबर कितना, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 204, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, n निकालूंगा। n बराबर कितना 204/6, 6 का 18, 2 6 चौक 24, माने 34 वो पद है। इस एपी का 34वां पद जो होगा 205 हो जाएगा। सेम इसी स्टाइल से आप इसे बना लो।
समझ गए? बना लोगे दूसरा। अब चलो इसका 6 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है क्या एपी मेरे पास दिया गया है, क्या एपी, ये एपी है मेरे पास, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है? बात समझ गए ना? हमें इसमें ये चेक करना है कि उस एपी का कोई पद -150 है। कैसे चेक करेंगे? सो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ए मेरा कितना हो गया? ए 11 हो गया और डी कितना हो गया? मैंने बताया ना, दूसरा में से पहला माइनस कर दूंगा तो 8 - 11 - 3, 8 3 11 -3 हो गया ना। और बाबू फिलहाल मैं लास्ट टर्म किसे मान लूंगा? -150। मुझे यही तो चेक करना है ना कि इतना पद होगा कि नहीं होगा। बात समझ गए ना? तो फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर -150 में लिखूंगा मैं। अब चलिए, या ए का मान आप 11 दो, अब प्लस n-1 इंटू डी का मान -3 बराबर -150। तो 11 अब माइनस में 3n प्लस 3 बराबर -150। 11 3 14 हो गया, 14 और -3n बराबर -150 या -3n बराबर, अब देखिए 14 इधर आके जुड़ जाएगा, माइनस में होगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -164। माइनस माइनस प्लस हो गया, n हो गया 164/3। अब देखिए 3 × 5 = 15, 1 आया 14, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18। तो एक बात गौर कीजिएगा, n जब भी निकलेगी वो प्राकृतिक संख्या होगी, ना वो माइनस में निकलेगी ना वो बट्टा में आएगी, ना दशमलव में। बट्टा में तो दशमलव में भी नहीं आएगी। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं कि हमारा n जो निकल रहा है दशमलव में, n दशमलव में निकलना हमें यह बता रहा है कि इस एपी का, ये जो एपी था ना, ध्यान दीजिएगा, ये एपी इसका कोई पद इतना नहीं होगा। मैं लिख दूंगा, अतः एपी का कोई पद -150 नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर नहीं। क्यों नहीं होगा समझ गए आप लोग? हाँ, यही अगर n मेरा प्राकृतिक संख्या कोई निकलता ना, 1 2 3 5 7 13 200 400 600 800 देन तब होता। समझ गए? गुड। ये VVI सवाल है बाबू, बराबर बिहार बोर्ड पूछ देती है।